आज हम लोग बृहस्पति खाना नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे लाल किताब के अनुसार। तो लाल किताब कहती है कि बृहस्पति खाना नंबर 2 मतलब कि जगत का धर्म गुरु और इल्म व तालीम का मालिक। मतलब क्या है इसका? इल्म व तालीम का मालिक। इल्म इल्म किसी प्रकार की विद्या, किसी प्रकार की कह सकते हैं कि नॉलेज को हम लोग इल्म कहते हैं। और तालीम क्या है आखिर? तालीम एक ऐसी विद्या होती है जिसको बांटने से बढ़ती है, जो कि देने से बढ़ती है। लाल किताब पे हम लोग कहते हैं कि जितने भले लोगों के पास ये विद्या जाएगी उतनी ही विद्या बढ़ेगी और इसके ऊपर रिसर्च का काम उतनी ही जोरों शोरों से चलेगा। यही बृहस्पति खाना नंबर 2 की एक खासियत है। इसमें लिखा हुआ है, जर व माया गो दान से तेरे बढ़ता। जर और माया, जर जो है वो आपकी संपत्ति होती है। संपत्ति का सेंस यहाँ पर है किसी प्रकार की जमीन, किसी प्रकार का मकान, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ जर से रिलेटेड होती है। मतलब कि यहाँ शनि का असर लिया गया है। और माया गो दान से तेरी बढ़ती। माया क्या है? माया जो है वो आपका मोटा पैसा है। किसी प्रकार का भी ऐसा पैसा जो कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में, उसको माया कहा जाता है। दान से तेरे बढ़ता मगर सेवा उत्तम मुसाफिर जो करता। तो पहली दो लाइनों को हमने जब पढ़ा तो एक हमें शनि का जिक्र मिला, जो कि जर है। प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं लाल किताब के अंदर शनि से दिखाई जाती हैं। और नीचे जो डिस्कशन हुआ कि जितना ऐसा इंसान मुसाफिर की सेवा करेगा। मुसाफिर, मुसाफिर शब्द यहाँ पे क्यों इस्तेमाल करा गया? मुसाफिर जो होते हैं वो केतु के होते हैं। कोई भी ट्रेवलर होगा केतु का होगा। किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रीट डॉग, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा जानवर जिसके 4 पैर हैं, वो केतु के रिगार्डिंग आते हैं। उसमें से भी खास तौर से कुत्ते जो होते हैं वो केतु के रिगार्डिंग गिने जाते हैं लाल किताब में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग को डिकोड करना है वो है जर का यहाँ पे डिस्कशन क्यों हुआ, क्योंकि खाना नंबर 2 में शनि का कोई कनेक्शन नहीं आता कहीं से भी। और मुसाफिर का आखिर केतु का डिस्कशन कैसे हुआ, क्योंकि जब भी खाना नंबर 2 में गुरु आएगा, पहली बात तो खाना नंबर 2 खुद गुरु का पक्का घर है, साथ ही साथ यहाँ पे मसनू शुक्र का असर भी है। तो यहाँ पे माया का डिस्कशन समझ में आता है, यहाँ पे विद्या तालीम का डिस्कशन समझ में आता है, लेकिन जर का डिस्कशन कहाँ से आया? तो फिर वही चीज़ हम लोग को याद करनी है जो कि हमने खाना नंबर 1 में याद करी थी, पढ़ी थी, कि जब कभी भी कोई ग्रह किसी के घर में आता है तो काफ़ी बार वो मसनूई ग्रह या फिर आर्टिफिशियल प्लैनेट्स की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर भी बृहस्पति ने यही किया और बृहस्पति ने शुक्र के साथ मिलकर मसनूई शनि की फॉर्मेशन करी, जो कि होता स्वयं केतु स्वभाव है। मतलब कि गुरु जब भी शनि के साथ मिलेगा या फिर गुरु जब भी शुक्र के साथ मिलेगा तो वो बनाता है मसनोई शनि, जो कि केतु स्वभाव होता है। मतलब वो ऐसा शनि होगा जो कि केतु पे डिपेंडेंट रहेगा। मतलब केतु जैसा होगा वैसा वो मसनोई शनि असर अपना देगा। तो उसमें यही लिखा है कि जब जब मुसाफिर की सेवा करेगा, मतलब केतु को भला करेगा, तो ये मसनोई शनि जो होगा वो जर के मामले में, मतलब प्रॉपर्टीज के मामले में गुरु खाना नंबर 2 वाले को काफ़ी एक अच्छा रिजल्ट देगा। काफ़ी बार काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर इसको खाना नंबर 6 से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि खाना नंबर दूसरे की डायरेक्ट दृष्टि जो होती है, जो साइट होती है, वो खाना नंबर 6 के ऊपर जाती है, जो कि केतु के राज का है। लेकिन वो सिर्फ खाना नंबर 2 को एक तरीके से एक्टिवेट करेगा, जगाएगा। ठीक है, दृष्टियाँ जो होती हैं वो जगाने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं, ना कि किसी प्लैनेट को शुभ अशुभ अवस्था में लाने के लिए। तो यहाँ पे जो केतु की रेमेडी दी गई है वो खासतौर से इसीलिए दी गई है क्योंकि जो मशनूई शनि, जो आर्टिफिशियल प्लैनेट जो सैटर्न बन रहा है, वो केतु जैसा होगा। और केतु जितना अच्छा होगा उतना ही शनि इतना अच्छा रिजल्ट इस इंसान को देगा। इसी में आगे लिखा गया है, राजा जनक की साधु अवस्था। राजा जनक की साधु अवस्था, साधु अवस्था कहाँ से उठ के आई? गुरु से उठ के आई। गुरु शनि, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन में आपको बताया था, गुरु शनि वैराग्य का कारक है। यहीं से ही राजा जनक की साधु अवस्था उठ के आई है। ठीक है, तो जो मसनूई शनि असर दे रहा है वो इंसान के स्वभाव पर भी देगा। इसलिए यहाँ पे राजा जनक की साधु अवस्था के बारे में डिस्कशन करा गया। मतलब कि राजा जनक जो होंगे उनकी साधु अवस्था क्यों आकर डिस्कस करी गई, क्योंकि जो मसनूई का शनि का जो असर है वो खुद जातक के ऊपर भी पड़ेगा। और काफ़ी बार बृहस्पति दूसरे घर का जो व्यक्ति होता है
ऐसे व्यक्ति की आवाज में, उसकी व्यक्ति की जो वॉइस होती है उसमें एक अलग ही तासीर होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज भारी या रौबदार होगी, ऐसा नहीं है। बृहस्पति खाना नंबर 2 वाला व्यक्ति जो होता है उसको शब्दों को पिरोना बहुत अच्छे से आता है, ये चीज़ याद रखना। बृहस्पति खाना नंबर 2 वाला व्यक्ति एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, एक अच्छा स्पीच देने वाला इंसान आसानी से बन सकता है, क्योंकि ऐसे इंसान को शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है। अब यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति को क्यों अच्छा करना आता है, हर चीज़ों के पीछे लॉजिक होता है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देख रहे हैं या किसी प्रकार कोई ज्ञान ले रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक्स निकालने की कोशिश करा करिए। हर बात के पीछे लॉजिक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक तरीके की साइंस है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला कि ऐसे इंसान के पास शब्दों का कोश या शब्दों का भंडार या वर्ड्स का बहुत सटीक तरीके से इस्तेमाल करना इस इंसान को आता है, क्योंकि खाना नंबर 2 के अंदर चंद्रमा उच्च का होता है। और चंद्रमा जो होता है वो शब्दों को लिखने और शब्दों का चयन करने की एक बहुत अच्छी ताकत इंसान के अंदर देता है। उसको एक ऐसा प्लस पॉइंट देता है जो कि वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है अपने प्रोफेशन के अंदर, इवन अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। तो बृहस्पति खाना नंबर 2 वाला व्यक्ति जो होगा उसको शब्दों का चयन करना बहुत अच्छे से आएगा। अगर खाना नंबर 2 या तो खाली हो या फिर इसके अंदर अगर बृहस्पति हो और खाना नंबर 8 खाली हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बातें बनाने में बहुत बढ़िया होता है। उसको हर तरीके की स्पीच, हर तरीके की कह सकते हैं वॉइस निकालना या किस समय किस टोन में बात करना है, वो ऐसे इंसान को बहुत सटीकता से आता है। और इसी गुण का इस्तेमाल करके ऐसा इंसान बहुत ही जल्दी फेमस भी होता है। मंदा ग्रह जब ही कोई बैठा जर हुक्म गुरु साया हो, मतलब कि कोई भी ग्रह खाना नंबर 2 में होगा वो गुरु जैसा होगा, जैसा गुरु होगा वैसा ही खाना नंबर 2 के ग्रह का असर होगा। ठीक है, 4 मंदा 5 10 12 रद्दी रवि खुआ केतु हो, काम सोना खुद मिट्टी देगा मिट्टी देती सोना हो। तो काफी बार कहते हैं लोग कि गुरु खाना नंबर 2 में जब होता है तो इंसान को शुक्र के रिगार्डिंग काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसके आगे एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन के रिगार्डिंग आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से देखनी। जब कोई इंसान बोलने में बहुत अच्छा है तो वो एक बहुत अच्छा प्रोफेसर भी बन सकता है, मतलब गुरु का काम, पढ़ाने का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। लेकिन उसे कब इस लाइन को, टीचिंग लाइन को नहीं लेना, जब खाना नंबर 5 10 और 12 के अंदर अगर सूर्य या केतु मंदा होकर बैठा है तो ये चीज़ याद रखना। बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो, 5 10 और 12 के अंदर किसी भी घर के अंदर मंदा केतु या मंदा सूर्य बैठा हो तो ऐसे इंसान को गुरु के रिगार्डिंग काम नहीं करने, ऐसे इंसान को शुक्र के रिगार्डिंग काम करने। तो उसमें नीचे यही लिखा है कि काम सोना खुद मिट्टी देगा मिट्टी देती सोना हो, मतलब शुक्र के काम ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा फलेंगे। शुक्र रद्दी या हो शनि 10वें, रात खुद दुखी मंद औरत हो, कोई बैठा 8 10 12 सुखिया बच्चों जर दौलत हो। तो इसमें एक चीज़ और आपको अच्छे से याद रखनी है, अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में और 8वां घर खाली है, ये रूल बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई और ग्रह होता है खाना नंबर 2 के अंदर और 8वां घर खाली होता है तो हम लोग उसको एक पॉजिटिव पॉइंट लेते हैं। लेकिन गुरु 2 में ये बिल्कुल उल्टा है। अगर खाना नंबर 2 के अंदर गुरु है और 8वें घर के अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो ये चीज़ जो होगी ये बैड इम्पैक्ट डालेगी बृहस्पति के ऊपर। और बृहस्पति जो होगा वो खराब सिम्टम्स जातक को देना चालू कर देगा, क्योंकि इसी बृहस्पति के अंदर एक लाइन बोली जाती है कि मारक घर से गुरु भी डरता, 8 घर जो खाली हो, मतलब गुरु जो है वो खराब होता रहेगा। पेज नंबर 259 में अगर आप खोलेंगे तो इसमें लिखा है गुरु जहाँ 2 मंदिर कच्चा या बैठा खुद साथी हो, मारक घर से गुरु भी डरता 8 दृष्टि खाली जो, मतलब अगर यहाँ पे खाली है 8वां घर तो वो डरेगा। अच्छा खाली क्यों है, मैंने पिछली वीडियोस में भी वो काफ़ी बार बताया, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ बुद्ध होता है। तो गुरु के बेसिक में भी आपको ये बताया गया था कि बुद्ध गुरु पे दृष्टि डाले या गुरु बुद्ध पे दृष्टि डाले, दोनों ही सेंस में गुरु खराब होता है। तो अगर कोई घर खाली है तो उसके अंदर बुद्ध का असर होगा ही होगा। तो अगर खाना नंबर 8 खाली है तो बुद्ध का जो होगा
वो खराब इम्पैक्ट पड़ेगा और गुरु खुद मंदा होकर बुध ही बनता है इन द लास्ट। सब कुछ बुध पे डिपेंड करेगा। और काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि जो खाना नंबर 8 की जो उंगली है वो आपकी सबसे छोटी उंगली होती है और बुध की उंगली भी यही मानी जाती है। तो खाना नंबर 8 जब जब खाली होता है तो वो जातक को मंदे बृहस्पति और मंदे बुध का असर देगा जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में होगा। ठीक है, बाकी सेंसेस में ये चीज़ आपकी एक पॉजिटिव वे में देखी जाएगी। बृहस्पति को छोड़ के कोई भी ग्रह खाना नंबर 2 में बैठा है और 8वां घर खाली है तो ये पॉजिटिव साइन है। और अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठा है 8वां खाली है तो ये एक नेगेटिव साइन है। तो हम लोग इसको एक -1 पॉइंट लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। ठीक है, तो बृहस्पति खाना नंबर 2 में काफ़ी सारे आप लोगों ने टीचर देखे होंगे जिनको ये काम बहुत अच्छे से फलता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के 5, 10 और 12 के अंदर रवि और केतु मतलब कि सूर्य और केतु खराब स्थिति में नहीं पाए जाते। खाना नंबर 5, 10, 12 में अगर सन और केतु दोनों ही खराब स्थिति में ना हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गुरु के रिगार्डिंग काम बहुत अच्छे से कर सकता है। तो यही था हमारा खाना नंबर 2 बृहस्पति का, जो हमने लाल किताब के अकॉर्डिंगली डिस्कस करा है। और जिसको जो जो क्वेरी हो, जो जो सवाल हो, कमेंट बॉक्स में आके अपने कमेंट्स को छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ज्योतिष फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी बाकी की क्वेरीज और हमारे ऑनलाइन फ्री वेबिनार्स को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।